हुआ है, NIRF में भी उनकी रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है। और जब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात हम करते हैं तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए पहले से ही NRF की टॉप 20 यूनिवर्सिटी में यह अपनी गिनती रखता है। यानी ये दिखाता है कि अब इस नई प्रतिस्पर्धा के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की भी एक अच्छी खासी संख्या हो गई है। इससे पहले विश्वविद्यालय बनाने के लिए भेदभावकारी जो नीतियां हुआ करती थी, किसी के लिए 100 एकड़, किसी के लिए 20 एकड़, किसी के लिए 50 एकड़, हमने एक साथ व्यवस्था बनाई कि अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो 50 एकड़, शहरी क्षेत्र है तो उसमें 20 एकड़ में हम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से उन्हें सहमति पत्र भी प्रदान करेंगे, उन्हें मान्यता भी प्रदान करेंगे, उनके एक्ट को भी हम उसमें पास करेंगे। और अब देखते ही देखते पिछले 8 वर्ष में 23 निजी विश्वविद्यालय प्रदेश के अंदर बने हैं। कुल मिलाकर के अब तक प्रदेश में 47 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय आज प्रदेश के अंदर उच्च शिक्षा प्रदान करने के अपने कैंपस के साथ आगे बढ़े हैं। एक नई प्रतिस्पर्धा उनमें प्रारंभ हुई है, अच्छा कर गुजरने की एक तमन्ना के साथ वे आगे बढ़े हैं। तो प्रदेश के अंदर राज्य विश्वविद्यालयों ने भी अच्छा काम प्रारंभ किया है। हम लोगों ने तय किया था जिन कमिश्नरी में अब तक हमारे पास विश्वविद्यालय नहीं, उन में भी हम नए विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे। और अब तक ऐसे 6 विश्वविद्यालय हम लोगों ने उन कमिश्नरी में स्थापित किए। इनमें पहला विश्वविद्यालय हमारा सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर, दूसरा विश्वविद्यालय हमने भारत माता के महान सपूत राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़ में स्थापित किया, और तीसरा जिनके शौर्य और पराक्रम का लोहा विदेशी आक्रांताओं ने माना, ऐसे महाराज सुहेलदेव की नाम पर हम लोगों ने आजमगढ़ में भी एक विश्वविद्यालय बनाया है, स्थापित किया है और प्रारंभ भी हो चुका है। 3 नए विश्वविद्यालय जिसमें मां पाटेश्वरी देवी के नाम पर देवीपाटन मंडल में एक विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी धाम के नाम पर एक विश्वविद्यालय मिर्जापुर में, और तीसरा विश्वविद्यालय हमारा स्थापित हुआ है यह गुरु जंबेश्वर के नाम पर मुरादाबाद में भी। ये तीनों विश्वविद्यालय ने भी अपने कैंपस इस वर्ष से प्रारंभ कर दिए हैं। 6 नए विश्वविद्यालय के साथ साथ प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय अभी हाल ही में देश की माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से गोरखपुर में उसका लोकार्पण संपन्न हुआ। प्रदेश का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी, यह भी इसका कैंपस आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से पहले ही प्रारंभ हो चुका है। और प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में हमारा वर्तमान में निर्माणाधीन है, और उसका कैंपस इस वर्ष से हम पहला सत्र उसका प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक नए कृषि विश्वविद्यालय की भी स्थापना हम लोग महात्मा बुद्ध के नाम पर उनकी महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में करने जा रहे हैं। कुशीनगर महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, और वहां पर भी एक कृषि विश्वविद्यालय प्रारंभ होने जा रहा है। अलग अलग सेक्टर में किए जाने वाले कार्य प्रदेश सरकार के द्वारा हमारे कैंपस में आधुनिक तकनीक का लाभ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का लाभ, मॉडर्न एज कोर्सेज के साथ हमारा युवा जुड़ सके, इसके लिए हम लोगों ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ और अन्य तमाम ऐसे संस्थानों के साथ
अपने एमओयू किए हैं जो हमारे युवा शक्ति को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने के साथ साथ समाज और राष्ट्र की आवश्यकता के साथ साथ वैश्विक मांग के अनुरूप युवाओं को तैयार कर सके। मित्रों, एक तरफ हमें समाज और राष्ट्र की मांग के अनुरूप अपने युवाओं को तैयार करना होगा, लेकिन वर्तमान की चुनौती भी हम सबके सामने है और वह चुनौती है कि हमारे कैंपस, याद रखना, हमारी प्रगति और हमारी समृद्धि हमारे लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा तभी बन सकती है जब हम अपने जीवन को नियमित और संयमित रूप से आगे बढ़ाने के लिए एक अनुशासित रूप से अपने पाठ्यक्रम और अपने द्वारा विश्वविद्यालय या हमारे गुरुजनों के द्वारा, हमारी फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा जो हमें गाइड दिया गया है, जो हमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, जब हम उसके अनुरूप चलते हैं। याद रखना, जहां जीवन में अनुशासन भंग हुआ, वहां अनुशासन भंग होते ही जीवन में दुशासन का प्रवेश प्रारंभ होता है और दुशासन के प्रवेश का मतलब फिर महाभारत, और महाभारत केवल विनाश करता है। याद करना, एक संस्कारवान युवा ही एक समर्थ और सशक्त भारत की